गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, 11 ईयर एक्सपीरियंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है देखिए। एग्जाम में पूछ सकता है आपको स्टेट एंड प्रूफ। क्या पूछ सकता है एग्जाम में? स्टेट एंड प्रूफ इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट भी इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रूफ तो याद ही रखना है। स्टेटमेंट 1 नंबर का रहता है और प्रूफ क्या रहता है अपना 3 नंबर का रहता है, और टोटल क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का रहता है। क्या पूछ सकता है एग्जाम में? स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या है अभी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन? काफी दफे पूछा हुआ है एग्जाम में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2012, 2014, 2009, 2006 के अंदर ये क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है। क्या होता है अभी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन? स्टेटमेंट क्या होता है? क्या इसका स्टेटमेंट देखिए। इफ ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट, ए और बी अपने पास में क्या है, 2 फाइनाइट सेट है। और वो फाइनाइट सेट किस तरीके से है? ए और बी का यूनियन ले तो वो यूनियन किसके इक्वल आता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है। ये फॉर्मूला तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? इस फॉर्मूले का नाम ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। एग्जाम में पूछ लेता है स्टेट एंड प्रूफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो अपने को ये स्टेटमेंट क्या है लिखना है, फिर इसका प्रूफ। या फिर एग्जाम में कभी कभार क्या करता है, इसको थ्योरम के रूप में पूछ लेता है। कैसे पूछता है थ्योरम के रूप में? इफ एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट देन ये प्रूफ करो। हाँ, ध्यान देना, मोड लग गया इसके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। मोड लगने का मतलब ये है। मोड ए का मतलब ए में कितने एलिमेंट है, मोड बी का मतलब बी में कितने एलिमेंट है, मोड ए इंटरसेक्शन बी मतलब मोड ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है। कहने का मतलब क्या है, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है ना, वो ए यूनियन बी में एलिमेंटों का जो नंबर है ना, वो किसके इक्वल होगा? ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट है वो अपने को माइनस क्या है कर देना है। पहले तो इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या है करेंगे। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। मान लिया इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, हमने क्या मान लिया, ए और बी क्या है, 2 सेट है। तो उन 2 सेट का यूनियन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले किन्हीं भी 2 सेट को लेना है तो अपने को यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, ब्रह्मांड की जरूरत पड़ेगी। भाई ब्रह्मांड में तो सब कुछ है, तो जो समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ब्रह्मांड के अंदर ही होते हैं। और ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। और यूनिवर्सल में अपन यहाँ पर वेन डायग्राम में क्या कहते हैं, कैपिटल यू कहते हैं। यूनिवर्सल को यहाँ पर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल यू के द्वारा। और ब्रह्मांड अपने पास में यहाँ पे क्या होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड क्या है कहते हैं, यूनिवर्सल क्या है कहते हैं। ये अपने पास में यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड है। इसके अंदर अपने को क्या करने हैं, 2 सेट लेने हैं। एक तो सेट ए लेना है, जिसको मैंने क्या कर दिया, इस सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, सेट ए है। दूसरा अपने को सेट बी लेना है, मैंने इसको क्या कर दिया, इस सेकंड सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट क्या है कर दिया। अब इन दोनों सेट को मिला दूं मैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं।
दोनों सेट को मिला दूं, दोनों सर्किल को मिला दूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। ये ए यूनियन बी क्या है, यहां पर तीन सेट से मिलके बना हुआ है। ए यूनियन बी क्या है, यहां पे 3 सेट से मिलके बना हुआ है। पहला सेट तो यहां पर क्या है, ये वाला, ये वाला। दूसरा क्या है यहां पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, दूसरा वाला भाग, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट यहां पे किससे मिलके बना हुआ है, इससे मिलके बना हुआ है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। ए यूनियन बी में कितने पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ए तो है इसके अंदर, परंतु बी डैश, ऊपर डैश लगाना है। डैश लगाने का मतलब इसमें बी का कहीं पर नामो निशान क्या है, नहीं है। ए तो है इसके अंदर, परंतु इसके अंदर बी क्या है, नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश कहेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी डैश, लिख लिया अपन ने पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ए बी हो और क्या हो, बी बी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है कहते हैं। दूसरा पार्ट लिख दिया। तीसरा पार्ट क्या रहेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब जिसके अंदर बी हो, इसके अंदर पूरे के अंदर बी है, परंतु ए का कहीं पर भी नामो निशान क्या है, नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट क्या है, हो जाएगा। बताओ ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई। क्या ए यूनियन बी क्या है, 3 भागों से मिलके बना हुआ है। पहला भाग ए यूनियन बी डैश, दूसरा भाग ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ मिलके बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है ना। हाँ, ये जो तीनों के तीनों सेट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों अपने आप में अलग है। देखो पहला अपने आप में अलग है, दूसरा अपने आप में अलग है, कोई लेना देना नहीं है। तीसरा भी क्या है, अपने आप में अलग है, एक दूसरे से कोई भी लेना देना इनमें क्या है, नहीं है। अर्थात इन तीनों के एलिमेंट क्या है, कॉमन क्या है, नहीं है। तीनों के एलिमेंट क्या है, सेपरेट है। तो हम क्या लिखेंगे, where sets A intersection B dash and A intersection B and A dash intersection B are mutually disjoint set। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, इन दोनों तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन क्या है, नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, सेट है। अगर आपने इसके मोड़ लगा दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें स्थित अवयवों की संख्या। क्या बोलेंगे, इसमें स्थित अवयवों की संख्या। बताओ इसमें स्थित अवयवों की संख्या कितनी है, मोड ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे, मोड ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, इस सेट में अवयवों की संख्या। इसके भी मोड लगा दो, इसमें अवयवों की संख्या। तीनों सेट क्या है, जुड़ के ही ए यूनियन बी मिलता है, तो मैं बीच में इनके क्या कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा। इस लाइन को मैं इस लाइन से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेट को, सेट को, सेट को, सेट को। नीचे वाली लाइन सेट में एलिमेंट, सेट में एलिमेंट, इस सेट में एलिमेंट, इस सेट में एलिमेंट। तो तीनों के बीच में मैं क्या करूंगा, प्लस क्या है लगा दूंगा, और इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी के बात, नहीं क्लियर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क क्या है कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं सेट ए की। आइए बात करते हैं, डायग्राम में देखिए सेट ए कौन है यहां पर, ये बताओ। सर्किल पूरा का पूरा सेट ए है या नहीं है, सेट है ये। सेट ए किसके मिलके बना हुआ है, एक तो इस वाले पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये वाला। सेट ए इन दोनों से मिलके बना हुआ है या नहीं है, बताओ, है ना।
तो सेट ए को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों से यूनियन लगा के क्या करेंगे, लिख देंगे। पहला पार्ट देखो डायग्राम में क्या है सेट ए का, ए इंटरसेक्शन बी डेस। दूसरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सेट ए बताओ इससे मिलके बना हुआ है या नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, ए में स्थित एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो मैं क्या करूं, मोड़ लगा दूं, इसके भी मोड़ लगा दूं, इसके भी मोड़ लगा दूं, और यूनियन को क्या लिख दूं, प्लस। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात करता हूं सेट बी की। सेट बी को देखिए डायग्राम में, सेट बी किससे मिलके बना हुआ है, ये वाला सर्किल है या नहीं है, देखो बी किससे मिलके बना हुआ है, ये दूसरे और तीसरे से बी क्या है, मिलके बना हुआ है। तो मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अगर मैं बी में मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो मैं इसके मोड़ लगा दूँ, इसके भी मोड़ लगा दूँ, इसके भी मोड़ लगा दूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों को क्या करना था, यूनियन मतलब मिलाना। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, प्लस ले लूँगा, और इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। बताओ इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वी हैव। ऐड कीजिए भी, LHS LHS, ये LHS लिख लिया। फिर इक्वेशन नंबर 2 का क्या है, RHS। बताओ इक्वेशन नंबर 2 का RHS ये है या नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 का RHS, इक्वेशन नंबर 3 का RHS ये है या नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 का RHS मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ से डेस को आपको क्या करना है, हटाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेस क्या है, लगाना है। देखो इक्वेशन नंबर 3 में ए के ऊपर डेस लग रखा है, तो ए के ऊपर डेस आपको क्या कर लेना है, लगा लेना है, ठीक है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी है, इस ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या करूं, LHS में ले आऊं। ले आओ साहब LHS में। ये LHS में आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। बताओ क्या हो जाएगा, मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या बच जाएगा यहाँ पे RHS में, ये वाली टर्म, दूसरी ये वाली टर्म, तीसरी ये वाली टर्म। बताओ बच जाएगी नहीं बच जाएगी, बच जाएगी अपने पास में। अब मैं क्या कर लूँ, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, काम में ले लूँ। अब हम देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का जो RHS है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 का ये RHS है या नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 में ये किसके इक्वल है, अरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो ये ए यूनियन बी के इक्वल था, है या नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया अपन ने। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको मैंने क्या लिख दिया है, ए यूनियन बी क्या है, लिख दिया है। बताओ ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, हेंस अपने पास में प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया, मोड ए मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा फॉर्मूला है ये, अरे वही फॉर्मूला है जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, वही है ना फॉर्मूला, 11th में पढ़ा है, वही ये फॉर्मूला है ना। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने किए थे, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल क्या है करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है बताओ, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ध्यान रखना एग्जाम में पूछ ले, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये रहा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने का ही एक नंबर है। क्या स्टेटमेंट, अरे 11वीं क्लास में पढ़ा था, वही तो स्टेटमेंट है इसका। क्या स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट्स देन प्रूफ कीजिए, ये होगा। या फिर इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, थ्योरम के रूप में भी पूछ सकता है, घबराना नहीं है, तो भी यही लिखना है अपने को, है ना।
तो ये क्वेश्चन अपने को ढंग से क्या है कर लेना है। 4 नंबर का आता है एग्जाम में, है ना। कोई बात नहीं, समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबरों पे अपने को क्या करना है, संपर्क क्या करना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।